कारखाने खुलेंगे, फैक्ट्रियां खुलेंगी, रोजगार मिलेगा और यहाँ पूरा पलायन करके हमारा एक एक नौजवान, एक एक व्यक्ति हमारा जा करके जेल की तरफ। तो राणा रंजीत एमएलसी बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो बहुत दूर की बात है। बोलता है कि एमआईएम आर्मी कैंप के खिलाफ है, बांग्लादेशियों को यहाँ रखा है। कि आप सीमांचल को जो बार बार बदनाम करते हैं कि घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, तो आज आपने एसआईआर करा लिया तो कितने बांग्लादेशी निकले उसका लिस्ट जारी करिए ना, हम ताली बजाना चाहते हैं आपको। मुझसे सीनियर लोग हैं, आदिल हसन साहब हमसे सीनियर हैं, अगर एमएलसी की बात आएगी तो पहला अधिकार उनका बनता है। और चिराग पासवान खुद चाहते हैं कि अपने माताजी को भेजें, मांझी जी चाहते हैं कि उसको भेजे, और तेजस्वी यादव जी जो 25 विधायक वाले आए तो विदेश घूम रहे हैं। जो हमारा हफ्ते 10 दिन 15 दिन का क्लास होगा जिसमें थोड़ी एडिटिंग सिखाएंगे, थोड़ा कैमरा सिखाएंगे, कैसे पेज को मोनेटाइज किया जाता है, कैसे डेली कंटेंट बनाया जाता है, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। कई हिंदू भाई इसको देख करके थोड़े से चिंतित भी हुए हैं, थोड़े हैरान भी हुए, क्योंकि वो तो हमेशा कहते थे राणा रंजीत इस पार्टी में कर क्या रहे हो। राणा रंजीत को एमएलसी बनाया जाना चाहिए और एक मैसेज गया। जय हिंद दोस्तों, मैं अफजल, आप देख रहे हैं टू रिपोर्ट्स। आज हम मौजूद हैं राणा रंजीत साहब के पास। जिस तरीके से आप लगातार सोशल मीडिया में देख रहे हैं, राणा रंजीत का डिजिटल फैक्ट्री नाम से एक मुहिम छिड़ा हुआ है, क्रांति टाइप का है। जितना युवा लोग हैं, जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, किसी को काम नहीं मिल पाता, अगर किसी के पास अच्छा फॉलोवर है लेकिन उसे पैसा कमाने का जरिया पता नहीं है, किसी का चैनल मोनेटाइज नहीं है, इन्हीं सब मुद्दे को लेकर डिजिटल फैक्ट्री का आगाज कर रहे हैं। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर डिजिटल फैक्ट्री क्या है, किस तरीके से लोग जुड़ सकते हैं, इससे क्या फायदा है लोगों को। खास करके जो लोग युवा लोग हैं, 18-20 साल के लोग हैं, सबके पास फोन है, तो फोन से कैसे पैसा कमाया जाए, एआई के जमाना है, उससे हम कैसे फायदा ले सकते हैं डिजिटल फैक्ट्री का, यही मकसद है। चलिए बात करते हैं और जानने की प्रयास करते हैं। सर, आपका स्वागत है टू रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने जो डिजिटल फैक्ट्री का मुहिम छेड़ा है, इससे युवा लोग किस तरीके से आपसे जुड़े, क्या फायदा है इसका? देखिए, बहुत बड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटी बिहार में खास करके आपके सामने है, लेकिन लोग देख नहीं पा रहे। आज बिहार की जो डिजिटल आबादी है, जो हमारी डिजिटल पॉपुलेशन है, वो हमारी ताकत बन सकती है। जनसंख्या को आप अभिशाप समझिए या वरदान, वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से उसको देखते हैं। आज मैं ये देखता हूँ कि वर्ल्ड का कोई बहुत फेमस पॉपुलर पॉप स्टार हो, कोई सेलिब्रिटी हो, अगर उसका कोई वीडियो आए यूट्यूब और फेसबुक पे, उतने व्यूज़ नहीं दे पाएगा जितना हमारे खेसारी लाल, पवन सिंह का और हमारे भोजपुरी के वीडियोज़ को मिलता है। तो ये हमारी ताकत है और परिस्थितियों की वजह से है। शायद यहाँ खाली लोग ज़्यादा हैं, अनाज 5 किलो मिल ही रहा है, ठंडा बढ़ ही गया है, तो शायद लोग इसलिए भी फ्री हों। लेकिन अब कैसे, जो परिस्थिति में आप हैं उसी में से कोई रास्ता निकालना हम लोग का काम है। और हम लोग चूंकि सामाजिक जीवन में रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, तो हम समझते हैं चीज़ों को। तो पेशे से मैं इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है, डिजिटल सेक्टर में डिजिटल मार्केटिंग में भी काम किया हुआ हूँ, MBA मार्केटिंग से किया हुआ हूँ। तो नेता के रूप में लगातार मैं काम कर रहा था, लेकिन अब एक मिक्सचर के रूप में, जब नेता एक उस तरह का प्रोजेक्ट सब सामने लेकर के गरीबों के लिए लाए जिससे हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा हो, तो मेरी मंशा थी कि कोई ऐसा काम करूं जिससे मैं अपने लोग, जो मेरे खास करके मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, जो मेरे प्रति लगाव रखते हैं, उनके लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि सरकार तो कर नहीं पाई है, लंबे समय से केवल अखबारों में हम लोगों ने हेडिंग देखा है कि कारखाने खुलेंगे, फैक्ट्रियां खुलेंगी, रोजगार मिलेगा, और यहाँ पूरा पलायन करके हमारा एक एक नौजवान, एक एक व्यक्ति हमारा जा करके जेल की तरह मुंबई में रह रहा है, छोटे से कमरे में, वहीं खाना है, वहीं नहाना है, वहीं सोना है, वहीं बाथरूम करना है, लगता है ऐसे किसी जेल में है। और कितने रुपए के लिए? तो वही 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये के लिए। हमारा सूरत में उसी तरह का हाल है। हमारा पूरे देश में हमारे लोग लेबर बन करके अपमानित हो रहे हैं, मजबूरी का शिकार हो रहे हैं। तो मेरी इच्छा थी कि कोई ऐसा काम किया जाए। तो मैंने यही देखा और इसका एहसास किया कि आज एक ऐसा मशीन जो हम सब के हाथ में, तो एक फैक्ट्री का हम लोगों ने निर्माण किया है जिसका मशीन हम सब चला रहे हैं। जाने अनजाने में हमारा जो हाथ में मोबाइल है उसको हम 6 से 10 घंटा चलाते हैं, लगातार नहीं चलाते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अगर कैलकुलेट किया जाए तो हम 8 से 10 घंटा दे रहे हैं और पा क्या रहे हैं? तो कुछ भी नहीं पा रहे। तो खास करके अपने नौजवानों के लिए हम लोगों ने इस मुहिम को लिया है कि थोड़ा सा अगर उनको सिखा दिया जाए, थोड़ा सा उनको दिशा दिया जाए, उनका हाथ पकड़ के थोड़ा सा उनके साथ चल लिया जाए और उनको दिख जाए कि इससे मैं पैसा कमा सकता हूं, तो आर्थिक रूप से वो मजबूत हो सकते हैं। और जो बाहर भटक रहे हैं 10-20 हज़ार रुपये के लिए, वो यहीं रह के भी कमा सकते हैं। तो 3 सेक्टर में ये बटा हुआ है। पहला सेक्टर ये है कि जो भी लोग को प्रचार की ज़रूरत है, कोई कंपनी हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई कोचिंग हो, कोई स्कूल हो, कोई हॉस्पिटल हो, या कोई नेता हो, आने वाला पंचायत चुनाव में मुखिया जी लोग को भी प्रचार की ज़रूरत है। एक वो सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट है जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पहले से उनके पास अच्छे खासे फॉलोअर हैं, व्यूज़ है, लेकिन काम नहीं है उनके पास,
और है भी तो पूरी डिपेंडेंसी सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब और फेसबुक पे हो गया है। तो कैसे उसको दूर करें? अगर मान लीजिए किसी मुखिया जी को प्रचार करवाना है डिजिटल माध्यम से, तो वो कोलैब तो नहीं करेगी इंस्टाग्राम के साथ, आपको रिक्वेस्ट तो आने से रहा, या फेसबुक वाले तो आपको करेंगे नहीं। तो ज़मीनी लेवल पे कोई अगर प्लेटफॉर्म होता जो दोनों को जोड़ पाता, जैसे ओला क्या करती है, गाड़ी जिसको चाहिए वो ओला पे आता है, और जो गाड़ी भाड़े पे चलाना चाहता है वो ओला पे आता है। एक प्लेटफॉर्म है दोनों के लिए, और प्लेटफॉर्म मदद करता है, दोनों को काम हो जाता है। तो वैसे ही बिहार डिजिटल फैक्ट्री एक प्लेटफॉर्म है कि अगर आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो आप हमारा लर्न एंड अर्न कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। आप मेरे यहाँ कोचिंग, जो हमारा हफ्ते 10 दिन 15 दिन का क्लास होगा, जिसमें थोड़ी एडिटिंग सिखाएंगे, थोड़ा कैमरा सिखाएंगे, कैसे पेज को मोनेटाइज किया जाता है, कैसे डेली कंटेंट बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे और आपको भी इन्फ्लुएंसर बनाएंगे और मार्केट से आपको काम ला के देंगे। और ऑटोमेटिकली जो हमारा एक टारगेट है कि हर जिला से 5000 लोगों को बिहार डिजिटल फैमिली में हम लोग जोड़ेंगे, और वो एक संकल्प लेंगे कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य अगर कोई भी वीडियो डालता है, मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन उसको व्यू करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। तो आप जानते हैं कि अगर आपकी वीडियो पे रेगुलरली आपको व्यूज मिलेगा तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे, डिजिटल फैक्ट्री से जुड़ना चाहे, उसका क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम से लोग जुड़ सकते हैं? एक बेसिक सा हमारा गूगल का फॉर्म है, अभी हम लोगों ने लॉन्च नहीं किया, अभी प्री लॉन्च हम लोग सेशन ले रहे हैं। अब देखना चाहते हैं कि नेचुरल रिएक्शन पब्लिक का क्या है, क्या जो मैं कह रहा हूं कि अगले 3 महीने में मुझे 2 लाख लोगों को जोड़ना है, तो क्या मैं जोड़ पाऊंगा, उसको एक समझने का प्रयास। और हर जिला से 3-3 या 5-5 हज़ार लोगों का टारगेट लिया है। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। एक फॉर्म है हमारा गूगल का, वो हमारे फेसबुक पे भी है, या कोई चाहे तो हमारे इस पर कॉल करके उस लिंक को मंगा सकता है, और उस लिंक को फॉर्म को भरिए। और अगर आप बाहर हैं, विदेशों में हैं, परदेशों में, तो हम ऑनलाइन जूम मीटिंग आपके साथ करेंगे, आपको समझाएंगे कॉन्सेप्ट क्या है। फिर आपको लगता है जुड़ना चाहिए तो जुड़िए। और जो यहाँ जिला में लोग रहते हैं, उनके पास जिस भी जिला से 1000 से अधिक फॉर्म आ गया है, उस जिला में जाकर के हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, 1 to 1 हम लोग उनसे सवालों को ले रहे हैं, एक सेशन कर रहे हैं। और एक नया क्रांति जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, अगर ये करने में हम लोग सफल हो जाते हैं तो लाखों लोगों को हम लोग रोजगार दे पाएंगे। लाखों लोग जो बाहर प्रदेश में जेल की तरह जीवन को बिता रहे हैं, उनको घर वापस बुला सकते हैं। और बिहार इसका नाम रखा, बिहार डिजिटल फैक्ट्री। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि केवल बिहार के लोग ही इसमें जुड़ सकते हैं। बिहार नाम रखने का मेरा अपना एक स्वार्थ था, मेरा एक सपना था कि भाई बिहार के भी किसी फैक्ट्री में कोई गुजरात का आदमी, चेन्नई का आदमी काम करे, 2 पैसा उससे कमाए, इसलिए मैंने उसका नाम बिहार रखा है। बाकी पूरा देश के लिए, पूरा देश इससे जुड़ सकता है। सर, किशनगंज की अगर आप बढ़े तो आप किशनगंज में दौरा करके आए डिजिटल फैक्ट्री के दौरान, लेकिन एक मुद्दा बहुत गर्म है आर्मी कैंप को लेकर। पिछले दिनी रिपब्लिक भारत में तौसीफ आलम की बातचीत में तौसीफ आलम कह रहे हैं कि हम तो आर्मी कैंप बनने देंगे, लेकिन जो एंकर रहता है वो सवाल पूछता है और बोलता है कि MIM आर्मी कैंप के खिलाफ है, बांग्लादेशियों को यहाँ रखा है। इस पे क्या दृष्टिकोण है सर आपका? देखिए, वो जिस चैनल की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो गोदी मीडिया के सबसे टॉप पे चैनल है। तो उसको तो केवल फसाद कराना है, हिंदू मुसलमान कराना है, धर्म में लड़ाना है। तो अब भाई MIM ये नहीं कह रही है कि आर्मी कैंप नहीं बनना चाहिए। MIM ये कह रही है कि जो जगह आपने चुना है, उस जगह में कई किसानों का जो है खेती है, कई लोगों का मकान है, घर है, तो उस जगह पे नहीं करके आप दूसरी जगह कर लीजिए। ये केवल हमारी मांग है। चूँकि तौसीफ साहब जिनकी बात आपने कही है, वो सीनियर ये हैं, सदस्य रहे हैं, 4 बार 5 बार के विधायक है, 5 बार के विधायक रहे हैं। तो जनता उनके पास आएगी तो उस मुद्दे को तो उठाना उनका फर्ज की वाली बात है। तो हम बिल्कुल भी कैंप बनाने के खिलाफ नहीं है। आप इसको दूसरा एंगल ना दें, जो चैनल वाले जिसकी बात आपने कही है। और मसाला ढूंढने वाले तो मसाला ढूंढेंगे, क्योंकि किशनगंज तो बंगाल के बॉर्डर पे है और बंगाल में चुनाव होने वाला है। तो जहाँ चुनाव होने वाला होता है वहाँ पे इस तरह के जो है, राहत इंदौरी साहब का बड़ा अच्छा एक लाइन है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कि भाई सरहद में गहमा गर्मी है, लगता है कि चुनाव है, ऐसा कुछ है। तो वही कहानी है, बंगाल में चुनाव है तो मुद्दे उठाए जाएंगे। अरे भाई, कोई परहेज नहीं। हम तो कहते हैं कि आप सीमांचल को जो बार बार बदनाम करते हैं कि घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, तो आज आपने SIR करा लिया, तो कितने बांग्लादेशी निकले उसका लिस्ट जारी करिए ना। हम ताली बजाना चाहते हैं आपके लिए कि आपने इतने घुसपैठियों को पकड़ लिया, इतने बांग्लादेशियों को पकड़ लिया। तो हम क्यों कहेंगे भाई, हमको आप बदनाम करते हैं कि हम घुसपैठिए हैं सीमांचल के लोग। तो बिल्कुल आप कैंप बनाइए, लेकिन जगह जो है उसका चुनाव बेहतर करिए। बिहार सरकार का कोई जगह हो जहाँ कोई विवाद ना हो, जहाँ किसी किसान का खेत ना जा रहा हो, उस तरह का कुछ बड़ा प्रॉब्लम एक बड़े समूह का ना हो, तो आप बेशक, हम आपके साथ तैयार हैं। आप बोलिए तो MIM के कार्यकर्ता तो ईटा जोड़ेंगे आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए लेबर की तरह काम करने के लिए तैयार हैं। तो आर्मी कैंप के बिल्कुल भी हम खिलाफ नहीं।
सर राजनीति पे आए हैं तो एक सवाल बड़े दिन सोशल मीडिया में चर्चा हो रहा है कि कहीं ना कहीं राणा रंजीत साहब एमएलसी एमआईएम और किसी दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करके एमएलसी का टिकट लेके चुनाव लड़ने वाले। देखिए, ये हमारे लोगों की चाहत है कि राणा रंजीत जो इतनी ईमानदारी से पार्टी की सेवा कर रहा है तो उसको सम्मान देना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला वही मेरे लिए सम्मान है, और इस तरह की बातें उन्होंने उठाई हैं, यही मेरे लिए सम्मान है। और कई हिंदू भाई इसको देख करके थोड़े से चिंतित भी हुए हैं, थोड़े हैरान भी हुए, क्योंकि वो तो हमेशा कहते थे राणा रंजीत इस पार्टी में कर क्या रहे हो, तुम्हारा तो फ्यूचर है ही नहीं। तो राणा रंजीत एमएलसी बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो बहुत दूर की बात है, और पद का कोई लालच है भी नहीं। मुझसे सीनियर लोग हैं, आदिल हसन साहब हमसे सीनियर हैं, अगर एमएलसी की बात आएगी तो पहला अधिकार उनका बनता है, तो हम लोग को उसकी चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमारे लोगों ने इस बात को कहा है कि राणा रंजीत अगर ईमानदारी से काम कर रहा है इस पार्टी के लिए, तो आपने बोला है कि एमएलसी बनाया जाना चाहिए, वही मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। क्योंकि ये समीकरण बैठेगा नहीं बैठेगा, दिल्ली बहुत दूर है और आसान नहीं है। अभी तो चिराग पासवान खुद चाहते हैं कि अपने माता जी को भेजें, मांझी जी चाहते हैं कि उसको भेजें, और तेजस्वी यादव जी जो 25 विधायक वाले हैं तो विदेश घूम रहे हैं, तो कोई तो उस तरह का कोई सीरियसनेस तो दिख नहीं रहा है। तो ये सब अपना अपना सम्मान है। लोग चाहते हैं कि हिना साहब को भेजा जाए, राणा रंजीत को भेजा जाए। तो ये चाय के दुकान पे बिहार के लोग तो बड़े राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहते हैं, जहाँ बैठते हैं कुछ चर्चा करते हैं तो कहीं से चर्चा निकली है, निकलते निकलते सोशल मीडिया के ज़माने में दूर तक चली आई है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बड़ी बात यह है कि हमारे भाइयों ने ये सोचा कि राणा रंजीत को एमएलसी बनाया जाना चाहिए, और एक मैसेज गया। जो कई हिंदू भाई जो मुझे ताना मारते थे कि इस पार्टी में कर क्या रहे हो, तो कम से कम वो कह रहे हैं, एक एंगल तो उन्होंने देखा कि भाई ठीक है, इस बार नहीं होगा तो आगे होगा। तो ये जो मुझे कहते थे कि राणा रंजीत या कोई हिंदू का फ्यूचर इस पार्टी में नहीं है, तो कम से कम इस सगुफा बोलिए या जो भी बोलिए, इसकी वजह से कुछ हिंदुओं के दिमाग में आया तो सही कि नहीं भाई, अगर इस पार्टी में भी अगर आप सेवा करिएगा तो आने वाले भविष्य में आपको अवसर मिल सकता है। मुझे तो बड़ा अवसर है, मुझे तो इतना पहचान इस पार्टी ने दिया है, नाम दिया है कि वो एमएलसी और विधायक कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो पद भी मिलना है तो हमारे आदिल साहब बहुत कम वोट से रह गए थे, उनको मिलना चाहिए, हमारे सीनियर लोग हैं उनको मिलना चाहिए। मैं तो अभी छोटा नया कार्य करता हूँ। सर लास्ट सवाल रहेगा कि डिजिटल फैक्ट्री का जो मुहिम छेड़ा है, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे कि क्या करना चाहिए युवाओं को? युवाओं को कहेंगे कि आप नौजवान हैं, आपके सामने अवसर आया है, इसको पहचानिए, समझिए और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करिए। दिल्ली बॉम्बे में देखता हूँ लड़का मैट्रिक पास करता नहीं है कि वो इस चक्कर में लग जाता है कि कैसे मैं आगे अपने फीस का पैसा का जुगाड़ करूँ। तो वो एग्रेशन उन लड़कों में है, वो फायर उन लोगों में है। लेकिन बिहार का व्यक्ति जो है थोड़ा सा सुस्त रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक अवसर है, मोबाइल चलाना है, ठंडा का दिन है तो कंबल में बैठे बैठे चलाना है, विशेष कुछ करना नहीं है। ये भी नहीं कर पाइएगा तो क्या कर पाइएगा। अगर आत्मसम्मान अपना चाहते हैं पाना बनाना, तो निश्चित रूप से इससे जुड़िए। और बिहार डिजिटल फैक्ट्री एक बहुत बड़ा अवसर है। जितने सीरियस लोग, चूँकि 2 कदम आप चलेंगे तो 4 कदम मैं आपके साथ चलूँगा। शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने अगर फॉर्म निकाला है, जो फॉर्म भर रहे हैं उनको बुला रहा हूँ, तो जो मीटिंग में उपस्थित हो रहे हैं तो उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उनको सिखाऊंगा, उनको ट्रेन करूँगा। आने वाले समय में पूरे 38 जिला से एक व्यक्ति को चुनूंगा जो बढ़िया काम उन्होंने किया है, और उनको उनका पेज बनवाऊँगा, उनको मोनेटाइज करवाऊँगा, उनको आर्थिक रूप से 3 महीने में कैसे 20,000 रुपया 25,000 रुपया कमा सके वो दिखाऊँगा। तो आपको विश्वास होगा। मैं दिल्ली से किसी आदमी को ला करके दिखा दूं कि देखो भाई, ये पहले साइकिल से चलता था, अब ये मर्सिडीज से चलता, तो आप नहीं स्वीकारिएगा, आप पे विश्वास नहीं बनेगा। तो आपके बीच में से किसी को निकालूंगा, उसको बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, तो देख करके आपको बेहतर समझ में आएगा। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।